हमारी मैडम भाई वेट करना सर ऐसे क्या है ओ मैं खा आप ये करिए, काम करिए, वो करिए, लेकिन आदमी की कुछ अपनी ख्वाहिशात भी होती है। वो सोचता है कि अब तो मैं नौकरी मुलाजमत के बंधन में हूँ, जब मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं कहीं घूमने जाऊँगा, कहीं कोई सोशल काम करूँगा, कुछ और मेरे अपने सपने होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने सपनों को जिए। बाकी समाज सेवा आपके अंदर भरी है, वो ना मेरे कहने से ना किसी के कहने से वो बाहर निकल सकती है। आप अंत तक प्रयास करते रहेंगे, इस बनी की जनता की सेवा करते रहेंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना गो हूँ कि आपको अच्छी सेहत दें, आपकी फैमिली तंदुरुस्त रहे, आप में समर्थ बना रहे, ताकि आप इस बनी की जनता का जिस तरीके से पहले आप सेवा कर रहे थे उससे बढ़िया आप इनको सेवा दे सकें। और आपकी सहयोग से, सरपंच और पंच की सहयोग से, हमारे फौजी भाई जी हम बहुत तंग करते थे, इनको फ़ोन करते थे, सुशील जी को फ़ोन करते थे, सभी सरपंच को फ़ोन करते, ये कहते कोई बात नहीं भाई, आप इधर कैंप लगा दो, कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो हमें कामयाबी इसमें मिली है वो आप लोगों की वजह से। और मैंने सोचा था कि मैं दोबारा फिर जब थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने जाऊँगा, लेकिन मैं आप माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं आ सका। तो इसलिए भगवान ने आज हमें सब इकट्ठा किया, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने उसमें जो साथ दिया है, भगवान उसके लिए आपको बहुत बहुत रखी। और दूसरे नंबर पे जब हमें वैक्सीनेशन आया, देखो आप वैक्सीनेशन का होता है, कंसेप्ट होता है हर एक चीज़ का, जैसे आप बच्चों को हम जो पढ़ाएंगे वो बच्चा वही याद रखता है, वही सिस्टम बनता है। उसमें क्या होता है कि जब वैक्सीनेशन आई उस समय ऐसा था कि हमारा मीडिया भी ऐसा है, इंडिया में देखो अब बाहर कंट्री में तो अच्छे लॉज होते हैं, हमें डेमोक्रेसी है, हमें उसका फख्र है, लेकिन इस डेमोक्रेसी को मैं ये थोड़ी सी लीनियंसी भी देती है, इंसान को थोड़ा ज़्यादा बोलने पे भी आज़ाद देती है। वो हमारे बीच मीडिया ने ऐसा किया कि इसके कंसेप्ट ही खराब कर दिया, कंसेप्ट इन द सेंस खराब कर दिया कि उन्होंने बोला कि इसको भाई इंजेक्शन लगाएगा कोई तो अब मर जाएगा, कोई कुछ भी हो सकता है। और आपने देखा होगा कि उस समय भी जो आप सरपंचेस और पंचेस और पूरे गांव वालों ने और हमारे एसडीएम साहब ने जो हमें मतलब सहयोग दिया है, हम उसको भूल नहीं सकते। और नंबर 2, मैं सलाम करता हूँ उन्हें अपने साइंटिस्ट को, जिन्होंने कि इंडिया में अपनी कंट्री मेड वैक्सीन बनाई, और विद इन 1 ईयर अनरूल क्या होता है कि जो वैक्सीन कोई भी बनती है, जैसे हमारे आपने सुना है कि हमारा BCG होता है, पोलियो होता है, जो प्राइमरी 6-7 किस्म की हमारी इम्यूनाइजेशन होती हैं, उनको बनाने में कई सदियां लग जाती, सदियां नहीं मतलब साल लग जाते। और अनरूल क्या होता है कि वैक्सीन अगर कोई भी बनानी हो अनरूल, उसको कम से कम 5 साल लगते हैं, क्योंकि पहले वो जानवर में ट्रायल होगी, जानवरों के बाद फिर ग्रुप में ट्रायल होगी, ग्रुप के बाद फिर आगे वॉलंटियर्स होते हैं, उस पर ट्रायल होती है। मैं कहता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ अपने उन साइंटिस्ट को जिन्होंने कि हमारे इंडिया में हमें बाहर से नहीं खरीदनी पड़ी, अदरवाइज इतनी महंगी थी, तो उन्होंने ये वैक्सीन
बनाई 1 साल के अंदर, और हमें हर जगह गांव-गांव में डंडी, गुट्टू, सरथल, ढग्गर हर जगह पहुंचाई। मतलब हमें ये एक फख्र की बात है। और उसमें हमारा जो स्टाफ था, इस पे भी मुझे बहुत फख्र है, क्योंकि जिसको मैंने बोला हाई भाई आज वहाँ जाना है, वहाँ कैंप लगाना, चाहे 10 पेशेंट हुए लेकिन गए। मतलब इनकी पीठ सुनती है, इन्होंने किसी किस्म का भी किसी भी समय, कई बार मैं इनको बोलता था हाँ जी धार में, हाँ तो ये कहते हैं धार, हाँ नहीं नहीं कोई सर नहीं, कोई गल नहीं सर, मैं तैयारी कर लेने, माजरा भी कर लेने थे, आज वो भी कर लेने हैं, क्लियर कर लूंगा। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और अपने साइंटिस्ट का भी, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने जो अपनी कंट्री में तो बनाई, कंट्री वालों को तो दी, लेकिन उन्होंने अपने बाहर भी दी। जो गरीब देश ऐसे थे जिनके पास सिस्टम नहीं है, इस वैक्सीन को बनाने में तो बहुत पैसा लगता है, बहुत सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इंडिया के पास ऑलरेडी था, और उन्हें 1 साल में बनाई। अनरूल क्या होता है कि अगर आज हम वैक्सीन की स्टडी स्टार्ट करेंगे, उसको 5 साल में इंसान को लगाने के काबिल बनाते हैं, लेकिन उन्होंने दिन रात मेहनत करके मतलब हमें पहुंचाई, और हमारा जो पैंडेमिक था उससे हमें छुटकारा मिल सका। क्योंकि हमने पैंडेमिक ऐसे सुना था कि हाँ जी 1919 में हुआ, स्पेनिश फ्लू हुआ था, लेकिन देखो कि भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा भी है, लेकिन मैं जो मानता हूँ कि हमारी साइंटिस्ट की भी बहुत ज़्यादा कृपा है, जिन्होंने कि वैक्सीन को इतने शॉर्ट पीरियड में नीचे उतार दिया, और ऊपर से फिर गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इसको रूट लेवल तक पहुंचा दिया विद इन 1 to 1.5 ईयर, जिसको सिर्फ वैक्सीन बनाने के लिए 5 साल लगते हैं, क्योंकि डिफरेंट ट्रायल, तो उससे हम बच गए। हाँ कैजुअलिटीज हुई, नो डाउट, 6 कैजुअलिटीज हमारे यहाँ भी हुई हैं बनी में, लेकिन उसमें देखो आप बचा तो नहीं सकते। अब जो उन्होंने साइंटिस्ट ने हमारे दिया कि हाँ जी इसकी 100 में से 1 या 2% कैजुअलिटीज हो सकती हैं, लेकिन अब उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे जो जहाँ कैजुअलिटीज हुई हैं वो पॉइंट में हुई हैं। अगर पूरे हमारे कोविड पॉजिटिव को देख लो, और उसके बाद जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो बहुत निगलेजिबल हुई हैं, तो और हम बच्चे हैं या कुछ भी हुआ जो मतलब वैक्सीन की वजह से हुआ है सब कुछ। अब जब सोच स्पेनिश फ्लू पहले था तो उसमें करोड़ों लोग मरे, अब इसमें मरे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब इंडिया में अगर पूरा सर्वे करना हो तो इन लैक्स मरे, 50 to 60 लैक्स लोग बहुत बड़े होते हैं, तो इसलिए एपिडेमिक था, तो वहाँ से भगवान ने अब बाहर लिया। अब हम यही दुआ कर सकते हैं कि दोबारा कभी ऐसा एपिडेमिक ना हो।